हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम 17वें अध्याय के 14वें श्लोक से आरंभ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया पिछले सत्र में अर्थात 13वें श्लोक तक जो विस्तृत व्याख्या की गई थी उनको एक बार अपने ध्यान में ले आइए, ताकि क्या प्रकरण चल रहा है और आगे क्या होना है समझने में आसानी रहेगी। चलिए थोड़ा सा तो मैं भी बता देता हूँ इस विषय में। 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में अर्थात पिछले सत्र में जो बताया गया है, इन 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे फिर वो। तो 14वां श्लोक सबसे पहले देखते हैं, जो इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवंत मुक्त महापुरुष यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा ना करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इसको समझें थोड़ा सा हम, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा है, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवंत मुक्त महापुरुष का यथा योग पूजन करना। तो इसमें देवता कौन है इस विषय में देखते हैं पहले। यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में मुख्य रूप से, इन 5 में जो अपना इष्ट है, मुख्य रूप से कहते हैं या अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन 5 में से भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता रहेंगे। अर्थात जो सौर संप्रदाय के हैं, जो सूर्य को ईश्वर मानते हैं, तो उनके लिए ईश्वर के अलावा बाकी सभी जो हैं वो अन्य देवता होंगे। अर्थात ईश्वर एक ही होगा उनका और बाकी सब देवता की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि विष्णु, शैव और गणेश जी, ये सब विष्णु, शिव जी और गणेश जी, ये सब देवता होंगे। और यदि कोई शिव को मानता है तो बाकी के जो हैं वो देवता कहलाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 37 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इनके नाम यदि आपको चाहिए तो पूर्व प्रकरण में, पिछले अध्याय में कई बार इनके नाम आए हैं, उनमें एक बार इनके सबके नाम मैंने 37 जो देवता हैं जिनके नाम लिए उनके नाम बता दिए गए थे। तो कृपया आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये 37 शास्त्रोक्त
देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीप मालिका आदि विशेष पर्वों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथा अवसर पूजन करने के लिए शास्त्रों ने आज्ञा दी हुई है, अर्थात किस समय, किस आयोजन में किस देवता की पूजा करनी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो उन देवताओं की उन अवसरों पर पूजा करना भी शास्त्रों की आज्ञा में आ जाता है और वो देवता ही कहलाते हैं। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथा अवसर पूजन करना चाहिए। कहने का आशय है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। वैसे तो द्विज जो श्लोक में आया है, द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मण ही समझना चाहिए हमें। क्षत्रिय और वैश्य द्विज में नहीं समझने चाहिए, क्योंकि यहाँ पूजन की बात हो रही है। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज यानी कि ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन ही है। ऐसे जीवंत मुक्त महापुरुषों के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन करना है। द्विज और गुरु, ब्राह्मण और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु जीवंत मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। अतः जीवंत मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी अथवा बाह्य दृष्टि से आदर नहीं है, बल्कि हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, वास्तविक पूजन है उनका। फिर भगवान ने एक शब्द दिया श्लोक में, शोचम। जल, मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। पातंजलि योग दर्शन में भी इस विषय में कहा गया है, शौच से अपने शरीर में घृणा होती है कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ रखते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाक का कफ, आँख और कान से मैल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित अथवा अपवित्र चीज़ों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी हुई है। यह केवल मलमूत्र पैदा करने की फैक्ट्री अथवा मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान फिर नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा गया है। योग दर्शन में कहा गया है, पतंजलि योग दर्शन में, कि विद्वान लोग शरीर को स्थान अर्थात माता के उदर में स्थित बीज यानी कि माता पिता के रजोवीर्य से उद्भत, उपस्थम यानी कि खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्टि, निस्यंद
अर्थात मल मूत्र थूक लार स्वेद आदि श्राव से युक्त, निधन अर्थात मरण धर्मा, और आधेय शौच यानी जल मृत्तिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं। ऐसा योग दर्शन में बताया गया है, पतंजलि योग दर्शन में। फिर आर्जवम शब्द को देखते हैं, इसका क्या मतलब है। शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। जो अपना कल्याण चाहते हैं ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निर्भिमानिता होने से शरीर में और शरीर की चलने उठने बैठने बोलने देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है। तो शरीर के पोस्चर से ही पता लग जाता है कि इसमें इसके विचार कैसे हैं, ऐंठ अकड़ है या नहीं है। ब्रह्मचर्यम, ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। पहले कभी स्त्री का संग, उसको याद करना, स्त्रियों के रागपूर्वक बातें करना, स्त्रियों के साथ हंसी दिल्लगी करना, स्त्रियों की तरफ रागपूर्वक देखना, स्त्रियों के साथ एकांत में बात करना, मन में स्त्री संग का संकल्प करना, स्त्री संग का पक्का विचार करना और साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इनमें से कोई भी क्रिया कभी भी ना हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। गीता में 6 अध्याय के 14वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को पर स्त्री की तरफ कभी न जाने दे। फिर अहिंसा, अहिंसा क्या होती है इस विषय में देखते हैं। सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह अर्थात मूढ़ता को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरे का नुकसान करा दिया, यह स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट अथवा ज़्यादा चोट पहुंचा दी अथवा खत्म ही कर दिया, यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के लिए किसी की हत्या कर दी, यह लोभ में आकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी राह बैठे कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ ली, घास पर बैठे बैठे घास को तोड़ते रहे, किसी को ठोकर मार दी बिना किसी मतलब के, तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है, न कुछ मिलने की संभावना है। तो यह मोह है अर्थात मूढ़ता है। तो यह मूढ़ता को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। यहाँ अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत आई है, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी। मन वाणी की अहिंसा यहाँ नहीं ली जाएगी। उसको हम आगे जहाँ जिस श्लोक में आएगा वहाँ वर्णन करेंगे। देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी शामिल कर लेने चाहिए, वह भी तप ही हैं। कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चय वाला बताया है इसी अध्याय के 6 श्लोक में। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नतापूर्वक सहना भी एक प्रकार का तप ही है। इस तप में शरीर, इंद्रियां, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहाँ यम, नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहाँ यम को सबसे पहले बताया गया है। यद्यपि 5 ही यम हैं, और 5 ही नियम हैं, ऐसा
पतंजलि योग दर्शन में बताया गया है। तो ये 5 यम और 5 नियम क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज़्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियां, मन आदि का संयम करना पड़ता है। देखिए, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं पर उनमें यम नहीं मिलते, इसलिए यम की महिमा अथवा उसकी इम्पोर्टेंस अधिक है। लोगों की दृष्टि में ये बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है, परंतु अगर वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं होता, बल्कि पारमार्थिक मार्ग में उसी का दर्जा ऊंचा होता है। त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जैसा कि भगवान ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा था। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग, सरलता रखने में अभिमान का त्याग, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। इस प्रकार हमने 14वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम इसी कड़ी में 15वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 15वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो किसी को ना उद्विग्न करने वाला हो, जो किसी को भी उद्विग्न ना करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा स्वाध्याय और अभ्यास यानी नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 15वें श्लोक में वाणी संबंधी तप की बात है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी भी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला ना हो, वह वाक्य अनुद्वेग न करने वाला कहा जाएगा। अर्थात हलचल तो उसमें एक चीज़ है, उसके अलावा भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल 3 चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर उसको अनुद्वेग ना करने वाला कहा जाएगा। पतंजलि योग दर्शन में भी इसी तरह से बताया गया है। फिर भगवान ने कहा, ये तो हो गया उद्विग्न ना करने वाला। फिर कहा है कि सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है। अब ये सत्य क्या है उसको देखते हैं। जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। अर्थात उसमें अपनी तरफ से बिल्कुल कुछ भी ना तो कम करना, ना ही अपनी तरफ से उसमें बढ़ाना, ऐड करना। जैसा सुना, देखा, पढ़ा, उसी का उसी तरह बता देना सत्य होता है, उसको सत्य कहेंगे। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय ना हो, और प्रिय हो पर असत्य ना हो। यही सनातन धर्म है। मैं इसी बात को दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए
और प्रिय बोलना चाहिए। ये दो बातें हुई। उसमें भी सत्य हो और अप्रिय ना हो, और प्रिय हो पर असत्य ना हो। यही सनातन धर्म है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो, और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। भगवान ने कहा है ना कि सत्य और प्रिय तथा हितकारक। तो सत्य का मतलब समझा हमने, प्रिय का मतलब समझा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिय संबंधी एक बात और मैं बताना चाहूँगा। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। बोलने में दरिद्रता अथवा कंजूसी किस बात की? अपने से तो कुछ जा ही ना नहीं रहा है, मतलब हमें तो सिर्फ बोलना ही है, तो फिर क्यों ना प्रिय वाक्य बोलें। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एक संकलन है, कलेक्शन है सुविचार संग्रह का, उसका नाम है सुभाषितानी, जिसे संकलन किया है श्रीमती मधुमती मुरकुटे ने। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी हाथ में लगे या कहीं से मिल जाए पढ़ने को तो आप देखिए। शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उनका कलेक्शन है ये। चलिए आगे चलते हैं। जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो, तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट ना करने वाला हो, वह वाक्य हितकर कहलाता है। तो भगवान ने 3 बातें बताई, सत्य, प्रिय और हितकर। तो इसको हमने समझा तीनों बातों को। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं, तथा स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अब ये स्वाध्याय और अभ्यास को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय कहलाता है। जैसे कि भक्तमाल में भक्तों के चरित्र दिए गए हैं। इसके 3 वॉल्यूम्स हैं और हमारे यहाँ वृंदावन में, मथुरा में ये मिल जाती है आमतौर से, या गीता प्रेस की दुकानों पर भी मिल जाती हैं। बहुत ही उत्तम चरित्रों को वर्णन किया गया है उत्तम तरीके से। तो ये सब स्वाध्याय कहलाता है। गीता में पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, यानी कि उनको बार बार रीप्रिंट कराना, उन्हें छपवाना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति करना आदि, ये सब अभ्यास यानी नाम जप में आ जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, तथा और भी। श्लोक में देखिए, इनको ढूंढिए। मैं श्लोक वापस बोल रहा हूँ यहाँ। जो किसी को भी उद्विग्न ना करे, किसी को भी, तो भी तो यहाँ आ गया, उद्विग्न ना करने वाला, और सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा। तो स्वाध्याय और अभ्यास नाम जब भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो ये जो 2 शब्द दिए हैं, जो और तथा, इसका क्या मतलब है, क्यों दिए गए ये 2 शब्द? इन 2 अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए। अर्थात दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोषों को ना कहना, वृथा में बेकार की बातें ना करना, जिसे हम कहते हैं बकवास कर रहा है, तो इस तरह की बातें ना करना जो इस श्रेणी में आती हों। अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध ना हो, ऐसे वचन ना बोलना।
पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि ना पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले ऐसी पुस्तकों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो सभी बातें बताई हैं, ये सभी लक्षण जिनमें होते हैं उन्हें फिर वाणी से होने वाला तप कहा जाता है। जिनमें ये सब लक्षण प्राप्त होते हैं तो वो वाणी से होने वाले तप के में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार 15वें श्लोक को समझने का प्रयास किया हमने। अब हम 16वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी का वो श्लोक है 16वां भी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप कहा गया है। मन संबंधी तप क्या होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मन की प्रसन्नता, क्या आशय है इसका, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? मन की प्रसन्नता को मन प्रसाद कहते हैं, मन है प्रसाद। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं है। परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है। वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। तो ये मन की प्रसन्नता है। और थोड़ा देखते हैं, मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन संपत्ति, स्त्री पुरुष आदि नाशवान चीज़ों का सहारा लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीज़ें तो नाशवान हैं, अर्थात आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं हैं। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीज़ों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले अर्थात प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति अथवा हलचल होगी ही नहीं। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के क्या उपाय हैं? ये प्रश्न पैदा हो सकता है किसी के मन में, तो इस विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा ना होने दें, ये पहली बात। दूसरी बात, अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात ना करें। तीसरी बात, मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखें। चौथी बात, मन में प्राणी मात्र के हित का भाव होना चाहिए। पांचवी बात सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह है एक ग्रंथ, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, ये ग्रंथ है, इसमें दी गई है ये बात। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करता है, विहार अर्थात घूमना, खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये जो मैंने बताया ये सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में दिया गया है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। तो मन को प्रसन्न किस तरह रखा जाए, तो ये कुछ उपाय बताए हैं। हृदय में आगे बढ़ रहे हैं हम श्लोक को समझने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, अहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के ना रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से
साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे तो उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन मान बढ़ाई की हानि कर दे, तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। और आगे बढ़ रहे हैं। अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का ना होना ही वास्तव में मौन है। भगवान ने श्लोक में बताया ना कि मौन, तो मौन क्या होता है, इस विषय में मैंने बताया अभी। यहाँ मौन शब्द वाणी के मौन अथवा चुप रहने का वाचक नहीं है। यदि यह वाणी के मौन का वाचक होता तो इसे वाणी संबंधी तप में देते, परंतु यहाँ मौन शब्द मानसिक तप के अंतर्गत आया। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का ना होना ही वास्तव में मौन है। तो इसमें वाणी संबंधी मौन नहीं है, तो ये हृदय या मन में जो हलचल होती है उस विषय से संबंधित है ये मौन। शास्त्रों और पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मन से हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन के अंतर्गत आ जाएंगी ये सारी बातें। तो मौन में मनन भी आ गया, इस तरह से हम समझें। फिर आत्म विनिग्रह, मन का बिल्कुल एकाग्र हो जाए, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए और जितनी देर जहाँ लगाना चाहे उतनी देर वहाँ लगा रहे। ये आत्म विनिग्रह है। तात्पर्य यह है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम नहीं करे, बल्कि मन ही उसके वशीभूत होकर काम करे, अर्थात मन को अपने वश में रखना, हम मन के वश में ना हो। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। भाव संशुद्धि क्या है, इसको देखते हैं। जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा, भरोसा, एक भगवान का ही चिंतन और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति अथवा विनाशशील सांसारिक वस्तुओं का सहारा रहता ही नहीं, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही तो भाव अशुद्ध होते हैं। इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस अथवा मन संबंधी तप कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहें, अपने ऊपर परिस्थिति का असर ना पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बातें सुनकर भी सौम्य रहें, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करें, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है और मननशीलता तब नहीं आ पाती। मन की मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करें, अपने मन में किसी के भी अहित का भाव ना हो। यह सब मन संबंधी तप है। गीता में प्राय यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जुन का क्रियापरक प्रश्न है, अर्जुन का जहाँ क्रियापरक प्रश्न होता है, वहाँ भगवान भावपरक उत्तर देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है,
तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जिसके मन में हर्ष शोक नहीं होता वह स्थित प्रज्ञ मुनि मौनी है। मुनि है अर्थात मौनी है। कहने का आशय यह है कि भगवान क्रिया की अपेक्षा भाव को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ भी मौन को मानसिक तप में लिया है। देखिए, ये जो मैंने अभी बात बताई है श्लोक को समझने के बाद, वो इसलिए बताई है कि हम अब तक गीता के करीब करीब 90% से अधिक कवर कर चुके हैं गीता को। तो ये जो अभी बात बताई है, क्या कभी किसी ने ये बात नोटिस की कि अर्जुन पूछ तो कुछ और रहा है और भगवान कुछ उसका उत्तर कुछ और दे रहे हैं? तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि अर्जुन का प्रश्न हमेशा क्रियापरक रहता है और भगवान भावपूर्वक उत्तर देते हैं। इसी तरह से और भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इस तरह हमने 16वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का सत्र हम यहीं तक ही रखते हैं। हरे कृष्णा, और भगवान का नाम लेते हैं। इसके बाद अब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं भगवान से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।